हेलो बच्चों, ये मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए नॉर्मली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि आखिर ऑब्जर्वेशन आप लोगों के एनआईएस के बच्चे हो, आपको पता तो है नहीं क्या कि आखिर लैब में किस तरह एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं या कौन सी चीज़ें होते हैं। तो बस नॉर्मली मैं एक ऑब्जर्वेशंस जो ऑब्जर्वेशंस होंगे प्रैक्टिकल्स में, वो ऑब्जर्वेशन को मैं कलेक्ट करके वो आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन बना रखे हैं। तो ये सिंपली प्रैक्टिकल 1 है आपके फिजिक्स का कोड आपको पता ही होगा, 312 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में आपके पास अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, तो ध्यान में रखना चीज़ें कौन कौन सी लिखनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे एम लिखने की बात क्या है, मैं नॉर्मली यहाँ पे आपके लिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे एम, जो आप एम करना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आते हैं व्हाट शुड यू नो, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप जानोगे। देखना, ध्यान में रखना, आप किसी बच्चे को हिंदी मीडियम में चाहिए होगा, किसी बच्चे को इंग्लिश मीडियम में चाहिए होगा। मैं जनरली ये इंग्लिश मीडियम में ही बना रहा हूँ। आप लैब मैनुअल ऑनलाइन या लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन से आप जाके वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, जहाँ पे कोर्स मटेरियल होते हैं ना एनआईएस के, आप वहाँ से जाके आराम से कोई भी लैब मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर लैब मैनुअल में जो भी चीज़ें हैं वो सारी सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स डाल दूंगा। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है फिजिक्स का, जहाँ तक आपको बता रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनाने की बात है क्या कि आखिर वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है इन्होंने, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, डी का हाफ हो गया इसके अकॉर्डिंग। कहने मतलब क्या गया कि हम नॉर्मली इन चीज़ों को कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद सारी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आपके पास 1/4 पाई डी स्क्वायर एच, ध्यान में रखना 1/4 पाई डी स्क्वायर एच। तो इसी को लास्ट में हम कलेक्ट करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्स, ये आपका मस्ट है, ये आपको लिखना ही है। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं क्या कि आखिर हम परफॉर्म कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर होता है, तो आप इसका फिगर बना दोगे। ये पिक्चर आप या तो इससे फोटो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दोगे या तो आप इसका बना लोगे। आपको अब करना क्या है, आपको लिखना है कि हाउ टू परफॉर्म। यहाँ पे आप लिखोगे प्रोसीजर। ठीक है, और फिर आप ये एक एक करके पॉइंट्स वगैरह लिखने शुरू कर दोगे कि जो भी चीज़ें हैं ये सारी सारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह करके। फिर जीरो एरर आप कैसे निकालते हो, वो जीरो एरर के बारे में आप लिख दोगे। यहाँ पे जीरो एरर लिखने के बाद जरूरी नहीं है कि सारी सारी चीज़ें आप लिखो ही, जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ है मेन स्केल वगैरह, तो एक तरह से लिखने की बात होती है वो सारी सारी। अब अलग अलग चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो अलग अलग चीज़ों में हमारे पास क्या आते हैं, ये सारी सारी चीज़ें आती है। तो ज़्यादा पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट में आप मुश्किल से अगर 3 से 4 पेज, ठीक है, हो सकता है 5 से 6 पेज भी जाए, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुश्किल से अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो कम से कम 7-8 या 7 से 10 एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं। इतना काफ़ी होता है 7 से 10 एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो नॉर्मली आप अपने अकॉर्डिंग से यहाँ से कुछ करेक्शंस कर लोगे, कट कर लोगे, या कट करने के बाद सारी सारी चीज़ें हटा दोगे। अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन कुछ पहले से फीड कर रखे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन देख लो। जैसे कोई भी वर्नियर कैलिपर होता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीज़न होता है या इस तरह की चीज़ें। तो मैंने लिस्ट काउंट 0.01 लाने के लिए, मैंने ये कुछ करेक्शंस वगैरह ये चीज़ें लिखी हैं। वो सारे सारे आप यहाँ से आराम से ऑब्जर्वेशन देख के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये बेटा सम है, ध्यान में रखना। ठीक है, और ये इसका हमने मीन निकाला है। मीन तो पता ही होगा कि 3 ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे वो हो जाता है। और ये होता है मीन करेक्शन, जो हमारा एरर आ रहा था ना, उस पर्टिकुलर एरर को यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। इसी तरह हमने क्या निकालना है, नेक्स्ट डेप्थ निकालना है। तो अगर मैं डेप्थ निकालना चाहता हूँ तो डेप्थ के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ गई, जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ है
तो इसके अकॉर्डिंग हमने डेप्थ यहाँ पे निकाल लिया। तो डेप्थ में हमारे पास सबसे पहले जीरो एरर जो हमने प्रीवियसली जीरो एरर दिखाया था, सेम जीरो एरर मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई चेंजेस कर नहीं रहा हूँ। तो हमारे पास एरर आ गया और हमने कुछ रीडिंग्स ली, उस रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे एक तरह से डायमीटर निकाल लिया। तो हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। अब सारी चीज़ें होने के बाद अब नॉर्मली हमने करना क्या है, इस सारी वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले में पुट करना है। तो हम फॉर्मूले में पुट कैसे करेंगे, तो हम फॉर्मूले में पुट करने के लिए हम नॉर्मली चीज़ों को हम देखते हैं, कैलकुलेट करने की चीज़ें धीरे धीरे करके। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये रहा। तो नेक्स्ट पेज आपका ये रहा। तो आपका नेक्स्ट पेज मतलब नेक्स्ट रिजल्ट का सेक्शन ये रहा। तो अगर आप नॉर्मली यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, ये देखो, ये फॉर्मूला इन्होंने गलत लिख रखा है। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई स्क्वायर DH। लेकिन आप जब स्टार्टिंग में फॉर्मूले जाओगे, जब आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूले को देखा था कि कैसे हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप वहाँ पे फॉर्मूले को देखोगे जो शुरुआत में, यहाँ पे देखो 1/4 पाई D²H है। तो मतलब दोनों फॉर्मूले में गलतियाँ हैं। तो ये वाला सही है और लास्ट वाला जो फॉर्मूला है आपका, लास्ट वाला फॉर्मूला गलत है। तो उस फॉर्मूले को हम करेक्ट करेंगे और करेक्ट करने के बाद हम उसमें पर्टिकुलरली जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जो हमने ऑब्जर्व किए हैं वैल्यूज़ वगैरह, सारी वैल्यूज़ हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपका गलत है। इसकी जगह क्या फॉर्मूला आएगा, 1/4 पाई D²H। तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो 1/4 की वैल्यू होगी आपके पास 0.25, पाई की वैल्यू होगी आपके पास 3.14 और डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की अभी, ठीक है। ये रहा डायमीटर। तो डायमीटर आपने कैलकुलेट किया 7.37। तो आपने 7.37 स्क्वायर है इसलिए दो बार आपने लिख दिया 7.37 और आपने h कैलकुलेट किया था, ठीक है, ऊपर जो आपने इसमें कैलकुलेट किया था। यहाँ पे आपके पास इंटरनल डायमीटर हो गया, मैंने गलत लिख दिया शायद, और ये आपका डेप्थ हो गया, ठीक है। तो 7.37 ये डायमीटर नहीं है, यहाँ पे भी गलती है, ठीक है। ये आपका क्या है, हाइट। तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं और इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे हमने डायमीटर की जगह लिखना है 3.49 मल्टीप्लाई 3.49। अब देखो कुछ अगर मिस्टेक्स वगैरह होंगे उस पर्टिकुलर मिस्टेक को आप रेक्टिफाई कर लेना। मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ और कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, वैल्यू है हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7.37 मल्टीप्लाई 3.49 मल्टीप्लाई 3.49। तो आशा करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और कैलकुलेशंस हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 7.46 आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया था, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। तो वेरिफिकेशन में आपके पास ये आ गया 70.467 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एरर क्या क्या आ सकते हैं। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको फिर से राइट डाउन करना है, ठीक है। लिखना है 2 पॉइंट लिख लेना, ज़्यादा सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका ये कंक्लूजन होने के बाद और लास्ट में आपको कंक्लूजन निकाल देना है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सपेरिमेंट 2 के बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा ताकि आप लोगों का एक प्रैक्टिकल फाइल धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाए। ओके, इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं धीरे धीरे करके सारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों के प्रैक्टिकल्स के एक एक करके सारे प्रैक्टिकल्स मैं अपलोड करता रहूँगा विथ ऑब्जर्वेशंस। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।